रामायण में दूसरी सबसे बड़ी भूल है श्री कृष्ण को गीता का भगवान बताना। इसके भी शूटिंग अभी कर रहे हैं। 1 इंच का जगह शिव बाबा को मिला हुआ है कोई भी फोटो में, और 99.99% 5 फुट का जगह ब्रह्मा बाबा को मिला हुआ है। लोग क्या पूछते हैं ये आपके गुरु जी है, उनको आंसर देना पड़ता नहीं गुरु जी शिव बाबा है। फोटो लगाएंगे तो लोग यही सोचेंगे ना कि ये इनके गुरु जी है। जब भी बाबा शब्द आता है क्या आपको निराकार ज्योतिर्बिंदु शिव बाबा याद आता है या ब्रह्मा बाबा याद आता है? बहुत ईमानदारी से अपने आप से खुद अपने आप को आंसर दीजिए, मुझे आंसर मत दीजिए, सोच के देखिएगा इस बात को। आप पाएंगे कि अधिकतर लोगों को बाबा शब्द सुनते ही ब्रह्मा बाबा ही याद आता है, क्योंकि ये यज्ञ पूरा इस समय कृष्णमय यज्ञ बन गया है। यज्ञ को कृष्णमय हम लोगों ने बनाया है। इस श्रीमत को तोड़कर कि तुमको ब्रह्मा बाबा फोटो नहीं रखना, हम लोगों ने ब्रह्मा बाबा का फोटो जगह जगह अलग अलग पोज में लगा लगा कर यज्ञ को कृष्णमय बना दिया है, क्योंकि ब्रह्मा बाबा कृष्ण वाली आत्मा है। कृष्ण जी को गीता का ज्ञान दाता बनाने को बाबा दूसरी सबसे बड़ी भूल क्यों कहते ड्रामा में? क्योंकि गीता का ज्ञान तो सारी दुनिया के सभी आत्माओं के लिए था, जिसको उनके पिता परमात्मा ने दिया था। लेकिन जब हमने बता दिया कि इसको कृष्ण जी ने दिया, तो जाहिर है सारी दुनिया सोचेगी कृष्ण जी का संबंध तो हिंदू धर्म से है। कृष्ण जी कोई मुसलमानों सिखों ईसाइयों के पिता तो है नहीं, तो इसलिए बोला कि गीता ज्ञान हिंदू धर्म का शास्त्र है। रियलिटी क्या है? गीता हिंदू धर्म का शास्त्र नहीं है, वो सारी दुनिया के सभी मनुष्य मात्र पर लागू होता है, क्योंकि सारी दुनिया के पिता ने उस ज्ञान को दिया है, न कि कृष्ण जी ने। अगर ये बात सबको पता होती तो कोई भी भारत पर कभी आक्रमण नहीं करता। सब लोग इसको पवित्र तीर्थ स्थान मानते हैं। जिस प्रकार से वेटिकन सिटी जो ईसाइयों का बहुत बड़ा तीर्थ स्थान माना जाता है, वहाँ पर रहता है, वहाँ पर कोई आक्रमण नहीं करता। ये सारे वीडियोस में 6-7 साल पहले भी बनाने की सोच रही थी, लेकिन मुझे यही लगता था कि इसे सबका फोकस हट जाएगा, संस्था की बदनामी हो जाएगी, संस्था में अनेकता हो जाएगी। लेकिन अब बहुत ज्यादा लोभ लालच घुन बन के हम सबको खा रहा है। इस समय तुम्हें समझती हूँ कि खूब मेहनत करके जिज्ञासु को कोर्स के लिए लाना भी वेस्ट है। हो सके तो कुछ समय ना लाएं। कुछ समय हम लोग सफाई करें, यज्ञ में भ्रष्टाचार खत्म करें, क्योंकि इस समय जो ज्ञान में आ रहा है वो हमारा बहुत गंदा रूप देख रहा है। उसको लग रहा है कि ये भ्रष्टाचार करना भगवान ने हमको सिखाया है, इसलिए बहुत जल्द वो छोड़ के चला जा रहा है। इसलिए सारा फोकस हमको अपना डालना है संस्था से गंदगी खत्म करने पर। आप गहराई से अंतरात्मा से पूछिए कि क्या शिव बाबा, ब्रह्म बाबा, मम्मा आदि ने ऐसा ब्रह्म कुमारी संस्था बनाया था जैसा हम अभी देख रहे हैं? आप पाएंगे कि वाकई में हम सब बहुत गिरती कला में आ चुके हैं। पूरे संस्था में इस समय अंधेर नगरी चौपट राजा वाला हाल है। कोई किसी को रोक ही नहीं रहा है। तुम भी लूटो, हमको भी लूटने दो। जब तक आवाज नहीं उठाएंगे, विरोध नहीं करेंगे, तब तक याद रखिएगा शिव बाबा बिल्कुल नहीं आएंगे, कभी भी नहीं आएंगे। जब तक संस्था से गंदगी साफ नहीं करेंगे, तब तक शिव बाबा नहीं आएंगे। गंदगी हमने की है तो साफ भी हमको ही करना पड़ेगा। कहने को जितने बड़े बड़े महारथी हैं, हृदय भाई, सूर्य भाई, भगवान भाई, आत्म प्रकाश भाई, आशा दीदी, चक्रधारी दीदी, वेदांति दीदी, चंद्रिका दीदी, सारे संस्था में सभी बड़े लोगों की मुहर लगी हुई है कि हाँ ये सब बिल्कुल सही है। हर एक का जमीर एकदम मर चुका है। भीष्म पितामह बाणों की शैया पर लेटा प्रवचन कर रहा था, अचानक द्रौपदी हंसी फूट गई। पितामह ने बोला पुत्री तुम हंसी क्यों? नहीं पितामह कोई बात नहीं। पुत्री तुम तो राजकुल की हो, यहाँ तो ज्ञान की और उपदेश की बातें हो रही है, मैं बाणों की शैया पर इतने कष्ट झेल रहा हूँ, यहाँ तो हंसी का माहौल ही नहीं है। बहुत फोर्स किया, तब द्रौपदी ने आंसर दिया पितामह मुझे हंसी इस बात की आई कि जब भरी सभा में मेरा सिर हरण हो रहा था, उस समय तो आप नजर झुकाए चुप बैठे रहे, कुछ नहीं किया आपने, और आज वही इंसान आप प्रवचन कर रहे हैं। तब भीष्म पितामह जी ने एक बात कही, समझना चाहिए बहुत गहराई से। उन्होंने कहा कि पुत्र तुम बिल्कुल सत्य कहती हो। उस समय में दुर्योधन का अन्न खाता था, अन्यायी का अन्न खाते खाते मेरा भी मन मलिन हो गया। आज अर्जुन के बाणों ने मेरा गंदा रक्त बहा दिया, इसीलिए मैं उपदेश करने में सक्षम हो पाया। जिनको हम लोग अपना आइडियल मान रहे हैं, भाई साहब कितनी अच्छी क्लास कराते हैं, सुमान योग कितना अच्छा कराते हैं, बहन जी 50 साल से कितनी सेवा कर रही है, जिनको हम लोग आंख बंद कर विश्वास करते हैं, उन लोगों ने भी हरी झंडी दिखा रखी है कि हाँ बाबा के इन सारे श्रीमत का उल्लंघन को धड़ल्ले से करो। इनके ही स्वीकृति से ये सारी चीजें हो रही हैं। भीष्म पितामह से भी बढ़कर ये लोग। यदि अब भी आप लोगों का जमीर जागेगा तो आप इन वीडियोस में बताई गई कमियों को दूर करने का प्रयास करेंगे, न कि ये जानने का कि मैं कौन हूँ ताकि मेरे खिलाफ एक्शन ले सके। मैं यज्ञ के सभी महारथी भ्राताओं और दीदियों से हाथ जोड़कर नम्र निवेदन करती हूँ कि कृपया हमारा साथ दीजिए यज्ञ की सफाई में।
इस वीडियो में बताई गई किन किन बातों से आप सहमत हैं और किन किन से नहीं, और क्यों? क्या यज्ञ में और भी कोई गलत प्रथा चल रही है जिसकी चर्चा हमने नहीं की? कहीं आप सेंटर पे समर्पित जीवन जीने के बावजूद भी इतना डिप्रेस्ड तो नहीं हो गई हैं कि सुसाइड करने का मन करता है? तो डरिए मत, आपकी आजादी का समय आ गया है। कृपया हमें कमेंट करके या शिव बाबा पुनः पधारिए @gmail.com पे ईमेल करके बताइए। ये ईमेल आईडी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। इसके अलावा इतने बड़े यज्ञ में इतनी सारी कुप्रथाओं को बंद करने के लिए हमें बहुत सारे सेवाधारी भाई बहने चाहिए। आप में से जिन जिन के अंदर ये भावना उमड़ रही है कि हम एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे, हम तन मन धन हर तरह से सहयोगी बनना चाहते हैं ताकि हमारा रुद्र यज्ञ पहले की तरह फिर से पूरी ईमानदारी से चले, ताकि हमारे प्राणेश्वर शिव बाबा फिर से हमसे मिलन मनाने आए, तो कृपया हमें अपना नाम और नंबर ईमेल कीजिए। इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके इतना वायरल कीजिए कि सभी ब्रह्मा कुमारी महारथी भीष्म पितामह हमारी बात मानने पर मजबूर होकर फिर से सारे यज्ञ में बाबा की हर श्रीमत का 100% पालन कराएं, ताकि फिर से सबका प्रभु मिलन हो। याद रखिए, सच्चे ब्राह्मणों की एकता में बहुत बल है। ओम शांति।